तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। योगी सरकार पर बरसे बीजेपी एमएलए, कहा इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा, बिना कमीशन नहीं होता काम। एक और बड़ी अपडेट, घटते कोरोना संक्रमण के बीच एआईएमएस के डायरेक्टर का दावा, कहा अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा की नई मुश्किल, कर्नाटक में बगावत के सुर, येदियुरप्पा बोले कोई राजनीतिक संकट नहीं। एक और बड़ी अपडेट, राज्यपाल ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया, बंगाल वापस न आए, टीएमसी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिसार में नानी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला को किसानों ने दिखाए काले झंडे। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में नेताओं की पहली पसंद बनती जा रही है सपा, बीजेपी बीएसपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दाढ़ी काटने का मामला, मुख्य आरोपी को मिली जमानत, सामने आया लोनी बॉर्डर पुलिस का कारनामा, कोर्ट ने लगाई फटकार। एक और बड़ी अपडेट, सांसदीय समिति ने ट्विटर को लगाई फटकार, कहा देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर शुरू, गंगा जल छिड़क कर हुई 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीएमसी में वापसी। एक और बड़ी अपडेट, एक साल से स्विस बैंक में भारतीयों के जमा हुए 20,700 करोड़ रुपए, मोदी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योगी सरकार पर बरसे बीजेपी एमएलए, कहा इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा, बिना कमीशन नहीं होता काम। दरअसल दोस्तों, हरदोई जिले के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्याम प्रकाश ने ट्वीट कर कहा है कि मनरेगा एक महामारी की तरह हो गई है, इसमें सरलीकरण और सुधार किया जाए अथवा बंद कर दिया जाए। उन्होंने सरकारी सिस्टम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी बिना कमीशन काम नहीं करते हैं। कमीशन देने के लिए प्रधानों को फर्जी जॉब कार्ड से भुगतान करना पड़ता है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि समय पर भुगतान न होने के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं है। दोस्तों बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी विधायक ने सरकार पर सवाल खड़े किए। श्याम प्रकाश ने ट्वीट कर कहा था कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख रहा हूं और सुन रहा हूं। चलिए अगली खबर, घटते कोरोना संक्रमण के बीच एआईएमएस के डायरेक्टर का दावा, कहा अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर। दरअसल दोस्तों, देश में इस महीने कोविड के केस में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोविड की दूसरी लहर का असर कम हुआ है, लेकिन देश में तीसरी लहर का संकट अभी भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बता दें, इस दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में, मतलब तकरीबन 2 माह के अंदर ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एम्स के चीफ ने यह बयान मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। चलिए अगली खबर, भाजपा की नई मुश्किल, कर्नाटक में बगावत के सुर, येदियुरप्पा बोले कोई राजनीतिक संकट नहीं। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक भाजपा में उठ रहे बगावत के सुरों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को दावा किया है कि प्रदेश में कोई राजनीतिक संकट नहीं है। साथ ही एमएलसी एचए विश्वनाथ द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान उनके हालिया बयान को लेकर कार्रवाई पर फैसला लेगा। दोस्तों बता दें, सीएम ने यह बात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से पार्टी विधायक और नेताओं की हुई मुलाकात के एक दिन बाद कही है। सिंह ने भी पार्टी में किसी तरह के बदलाव से इनकार किया था और कहा था कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और पार्टी एकजुट है। दोस्तों बता दें, येदियुरप्पा ने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में जो हो रहा है वो एक या दो लोगों की मीडिया में आ रहे बयानों के चलते हो रहा है। ये केवल भ्रम फैलाने के लिए हो रहा है। इन एक या दो लोगों को मेरे खिलाफ बोलना नया नहीं है, ये वो शुरुआत से ही कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, राज्यपाल ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया, बंगाल वापस न आए, टीएमसी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली दौरे पर गए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर संवैधानिक मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनसे राज्य में वापस नहीं आने को कहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल संविधान का सम्मान नहीं करती है और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी से संवैधानिक पदों का सम्मान करने को कहा। दोस्तों बता दें, धनखड़ के राज्य सरकार के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हैं। वो मंगलवार रात 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी यात्रा का कोई विशेष कारण नहीं बताया है। दोस्तों बता दें, बहरहाल बुधवार को राज्यपाल ने बताया है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के कोयला खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई।
दोस्तों बता दें, तृणमूल के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता सौगत राय ने धनखड़ पर कथित तौर पर संवैधानिक मानदंडों के उल्लंघन करने और हाल के दिनों में विभिन्न फैसलों और बयानों को लेकर राज्य सरकार के विश्वास में नहीं लेने के लिए आड़े हाथों लिया है। रॉय ने कहा है कि हमने ऐसा राज्यपाल कभी नहीं देखा जो संविधान और उसके मानदंडों का सम्मान नहीं करता हो। वो हर संवैधानिक मानदंड का उल्लंघन करते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि राज्यपाल दिल्ली क्यों गए और वहां केंद्र मंत्रियों से मिल रहे हैं। तृणमूल की एक अन्य नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने धनखड़ से राज्य वापस नहीं आने को कहा है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि अंकल जी धनखड़ 15 जून को दिल्ली जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साहिब हम पर एक एहसान करें, राज्य में वापस ना आए। चलिए अगली खबर। हिसार में नानी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे दुष्यंत चौटाला को किसानों ने दिखाए काले झंडे। दरअसल दोस्तों, सेक्टर 13 में नानी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दोस्तों बता दें कि एयरपोर्ट से काफिले में जाते समय किसानों ने दुष्यंत चौटाले को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। दोस्तों बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में हजारों किसान एयरपोर्ट के बाहर एक तीर्थ हुए। दोस्तों गौरतलब है कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने वाले हैं। अब तक सरकार और किसानों में सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए किसान भाजपा और जजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम में पहुंचने पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाले को झंडे दिखाए गए। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में नेताओं की पहली पसंद बनती जा रही है सपा। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बीच सूबे की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल अपने सियासी सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं तो नेता अपने सियासी भविष्य के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुट गए हैं। दोस्तों बता दें कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्तासीन है, लेकिन दल बदल करने वाले नेताओं का राजनीतिक ठिकाना और पहली पसंद सपा बनती जा रही है। इसी बीच गुरुवार को भाजपा, बसपा और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। चलिए अगली खबर। दाढ़ी काटने का मामला, मुख्य आरोपी को मिली जमानत। सामने आया लोनी बॉर्डर पुलिस का कारनामा, कोर्ट ने लगाई फटकार। दरअसल दोस्तों, बुजुर्ग तांत्रिक की दाढ़ी काटने के मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस का कारनामा सामने आया है। घटना के मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर को रंगदारी के मामले में जेल भेजते वक्त पुलिस उस पर दर्ज दाढ़ी काटने के मामले को डकार गई, जबकि रंगदारी में जेल भेजने से पहले ही पुलिस ने दाढ़ी काटने के मामले की लिखा पढ़ी में परवेश का नाम खोल दिया था। 14 जून को घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने 16 जून को उसे बी वारंट पर लेने की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए अर्जी खारिज कर दी है और परवेश को दाढ़ी काटने के मामले में जमानत दे दी। चलिए अगली खबर। संसदीय समिति ने ट्विटर को लगाई फटकार, कहा देश का कानून सर्वोपरि है और आपकी नीति नहीं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच चल रही तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसी क्रम में संसदीय समिति के सामने ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि पेश हुए और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर बयान दर्ज कराया। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर शुरू, गंगा जल छिड़क कर हुई 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीएमसी में वापसी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीजेपी के नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी जारी है। खासी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता फिर से टीएमसी में जाने की इच्छुक हैं। दोस्तों बता दें, टीएमसी बीजेपी से आने वालों का गंगा जल छिड़क कर शुद्धकरण कर रही है। आज तक के मुताबिक राज्य के बीरभूम जिले के सौतिया इलाके में 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर पिछले दिनों 4 घंटा धरना दिया। उनका कहना था कि उन्होंने बीजेपी में जाकर गलती की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि टीएमसी में उन्हें वापस लिया जाए। धरनारत बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका धरना और अनशन टीएमसी में वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। दोस्तों बता दें, टीएमसी पंचायत प्रधान ने सभी कार्यकर्ताओं पर गंगा जल छिड़क कर पहले उन्हें शुद्ध किया, फिर पार्टी की सदस्यता दी। दल बदलने की ये उत्सुकता न केवल कार्यकर्ताओं में है बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में भी दिखाई दे रही है। चलिए अगली खबर है। 1 साल में स्विस बैंक में भारतीयों के जमा हुए 20,700 करोड़ रुपए। मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैंक में जमा काले धन को वापस लाने के वादे के साथ 7 साल पहले सत्ता में आए थे, उन्हीं मोदी राज के दौरान 2020 में भारतीयों ने स्विस बैंक में 20,700 करोड़ रुपए जमा कराए। दोस्तों बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भारतीयों ने 2020 में जो राशि स्विस बैंक में जमा की है वो 2019 की तुलना में करीब 40% अधिक है, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि 2020 में स्विस बैंक में कुल जमा राशि वर्ष 2019 की तुलना में 286% हो गई। इस तरह से कुल जमा राशि 2007 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है।